हेलो डियर स्टूडेंट्स। हमेशा की तरह एक अच्छे से थॉट के साथ इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। सरहद पर एक फौजी अपना फर्ज निभा रहा है। सरहद पर एक फौजी अपना फर्ज निभा रहा है। भारत माँ की मोहब्बत का अपना कर्ज चुका रहा है। हेलो दोस्तों, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आई एम योर ओरेटर और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 24, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे राइमिंग वर्ड्स के बारे में। इससे पहले कि हम राइमिंग वर्ड्स के बारे में चर्चा करें, सबसे पहले हम इंग्लिश का सिलेबस देखेंगे कि सिलेबस के अंदर कितना पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है और कितने चैप्टर भी कंप्लीट करना बाकी है। देखिए, सिलेबस को अगर आप ध्यान से देखेंगे इंग्लिश के, तो आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ आएंगी कि इस इंग्लिश के सिलेबस के अंदर कॉम्प्रहेंशन पैसेजेस से लेकर के ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस तक ये पूरे जो चैप्टर आपको दिख रहे हैं लाइन बाय लाइन, इसी तरीके से हमने वीडियो लेक्चर्स बना रखे हैं। कॉम्प्रहेंशन पैसेजेस, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, वोकैब, verb and its types, confusing words, question tags, types of sentences, tense के forms, kinds of noun, kinds of pronoun, इसके अलावा करेक्ट स्पेलिंग, वर्ड का ऑर्डर, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जिसमें कि सेंटेंस का फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से कैसे होता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि एंटोनिम्स क्या होता है, सिनोनिम्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स, इंटरजेक्शंस, ईडियम्स एंड फ्रेजेस को बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया हुआ है, जिसकी हिंदी भी बताई है कि मुहावरे को, लौक्तियों को क्या कहते हैं, जो फेमस चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं। कलेक्टिव नाउन्स को समझाया है, नंबर्स, जेंडर्स के अलावा एडवर्ब को भी डिस्कस किया है। और आज हमारा सेकंड लास्ट सिलेबस का चैप्टर है राइमिंग वर्ड्स। तो चलिए इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। राइमिंग वर्ड का मतलब क्या होता है? ऐसे वर्ड्स जिनकी राइमिंग सेम हो। आपने पोएम में देखा होगा ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आर वंडर व्हाट यू आर। तो लास्ट में जो आपको राइमिंग्स मैच करती हुई दिखती है ना, उन्हीं को राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। यानी कि राइमिंग वर्ड्स आर टू और मोर वर्ड्स हैव सेम एंड सिमिलर साउंड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, या एंड ऑफ द सेंटेंस, या फिर एंडिंग साउंड में क्या होता है, सेम तरीके का साउंड देते हैं। अब आप समझेंगे कि किस तरीके से राइमिंग वर्ड्स होते हैं। जैसे कि मैंने एक सिंपल सा वर्ड लिखा कैट, फिर इसी से मिलता जुलता एक राइम लिख दिया मैंने बैट, फिर इसी से लिख दिया मैंने शेड। इसी तरीके से मैंने लिख दिया वन, एक वर्ड है, फिर मैंने लिख दिया गन, फिर मैंने लिख दिया सन। तो आप देख पा रहे हैं राइमिंग में क्या होता है, सेम तरीके का साउंड आता है, एक जैसा साउंड आता है। जब आप पढ़ते हैं तो हम कह सकते हैं डे, स्टे एंड हे। तो इसको हम कहते हैं राइमिंग। इसी तरीके से और भी वर्ड होते हैं जैसे कि विट, शिट एंड हिट। आप देख रहे हैं एक तरीके का साउंड आ रहा है, जिसमें एक तरीके का साउंड आता है, उसको हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। इसी तरीके से हैप्पी, सैपी एंड नैपी। आप कह सकते हैं हैप्पी, राइट, फिर सैपी एंड नैपी, राइट। तो इस तरीके के वर्ड्स को हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। इसी तरीके से हिल, विल, किल, हम कह सकते हैं हिल, फिर विल, फिर किल, राइट। तो आप देख पा रहे हो ऐसे वर्ड्स को राइमिंग वर्ड्स कहा जाता है, जिसमें कि कैट, बैट, सेट, वन, गन, सन, डे, स्टे, हे, विट, शिट, हिट, हैप्पी, शैपी, नैपी, हिल, विल, किल। इन सारे जो वर्ड्स हैं इनको हम राइमिंग वर्ड्स भी कहते हैं, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें और आपको समझ आएंगी। राइमिंग वर्ड्स का मतलब होता है सेम तरीके का साउंड जिसमें आता हो, उसे हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं, राइट। मिलते जुलते साउंड्स जो सेम साउंड देते हैं। अब क्वेश्चंस में देखिए आपको समझ आने लगेंगे कि काउ का राइम्स किसके साथ होगा। तो आप सिंपल कह सकते हैं काउ हाउ, मैच कर रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे शू, शू का क्या होगा, आप इजिली बता सकते हैं, शू का ड्यू, शू ड्यू। काउच नहीं होगा, डॉग नहीं होगा, बुक नहीं होगा। इसी तरीके से एक वर्ड है चूज द वर्ड्स बेस्ट कंप्लीट द राइम्स, राइट। तो क्या वर्ड्स इसके लिए हम इसमें हम दे सकते हैं, राइट। तो इसमें हम दे सकते हैं कि कोई भी वर्ड्स हो सकता है, जैसे कि टेन, टेन स्पेंड, कुछ भी हो सकता है। तो चूज द बेस्ट कंप्लीट द राइम। तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसमें कि हम वर्ड्स को कंप्लीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं।
शायद ये क्वेश्चन अधूरा है, क्वेश्चन नंबर 3 अधूरा है। क्वेश्चन नंबर 2 में ड्यू ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा अधूरा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंच जाते हैं। इसमें ऑप्शंस नहीं दिए हुए हैं तो हम नहीं बता पाएंगे कि क्या होगा बेस्ट राइम्स, राइट। इसी तरीके से अगर हम बात करें टेंट, तो टेंट का स्पेंट होगा, जो कि बहुत ही सिंपल है, आप देख भी सकते हैं चीज़ों को। इसी तरीके से हम इसकी बात करें कि आई एम वॉट अ माउस डज विथ चीज, विच वर्ड्स राइम विथ ड्रिबल। ड्रिबल का स्क्रिबल, बहुत सिंपल है, ड्रिबल स्क्रिबल। तो सेम जो साउंड देते हैं उनको हम कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्ड्स दैट आर नॉट राइम्स विथ अदर, जो अदर में राइम्स नहीं, जैसे सेंट है, बैंड, फ्रेंड, लैंड, तो सेंट इसका राइम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे सटीक और सबसे सही ऑप्शन होगा, क्योंकि यही इसमें राइमिंग नहीं फिट हो रही है। डज नॉट राइम्स विथ मैच, इसके साथ मैच नहीं कर रहा राइम्स के साथ में, बैच, लैच, कैच, लंच, तो ये नहीं मैच कर रहा, लंच मैच नहीं कर रहा। इसी तरीके से एप वर्ड फैमिली में कौन सा है, मैन, कैन, वैन तो है नहीं, विक, विक, पिक भी नहीं है, मैप, वैप ये भी नहीं है, पिट, हिट, विट, क्या ये है क्या, मैप, कैप एंड ट्रैप ये है, एप, मैप, कैप, ट्रैप एप फैमिली का है, ये एप वर्ड की फैमिली का है। इसी तरीके से राइम्स 3, बटरफ्लाई, शाय एंड मल्टीप्लाई, दैट इज आप कह सकते हो कि बटरफ्लाई, शाय एंड मल्टीप्लाई, तो बाइट, आई, अगली एंड मेनी। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ऑप्शन नंबर जो हमारा आई है, आई तो नहीं होगा, मल्टीप्लाई, शाय, आई, तो आई ऑप्शन सही है, आई मतलब आंख, राइट। विच वर्ड्स डज नॉट राइम्स विद द फॉलोइंग 3, काइट, लाइट, रीराइट एंड सैटेलाइट। Satellite is the correct word. Satellite is the correct, right? Stoplight, meteorite, satellite. Satellite is a word, correct, right? इसी तरीके से what is the most logical lines to complete the poem? Mary had a little poodle all the day show she ate the noodle. Noodle is the correct word, right? इसी तरीके से अगर हम what rhyme words, जैसे two or more words have a same ending, same sounds, तो ये ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, उसको हम राइम कहते हैं। विच ऑप्शंस शो अ पेयर ऑफ राइम वर्ड्स, कौन सा राइम वर्ड का पेयर है, गर्ल, कर्ल, ग्लास, पेंसिल, ड्रम, क्रम, वेदर एंड श्रम। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो गर्ल, कर्ल है ना, ये मिलता जुलता है, राइमिंग आ रही है इसमें, वो पढ़ करके आपको समझ आ जाएगा यार। राइमिंग बहुत सिंपल सा टॉपिक है। डॉग का राइमिंग क्या होगा, डॉग, लॉग, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते हैं कि विच वर्ड्स राइम्स विथ अ शू, तो शू का हो जाएगा डू, ड्यू, शू, ड्यू, राइट, ड्यू होगा ऑप्शन नंबर ए। इसी तरीके से व्हाट वर्ड्स राइम्स विथ टेंट, तो टेंट का हो जाएगा रैम्ड, राइट, क्या हो जाएगा, रैम्ड हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 का तो हमने बता दिया, ऑप्शन नंबर बी यानी कि सी पे है यहाँ पे। इसी तरीके से विच वो ऑप्शंस शोज द पेयर ऑफ वर्ड्स दैट राइम, जैसे गर्ल, किटन, ड्रम, क्रम, अपवर्ड, पेंसिल, लाइट, नाइफ, तो क्या होगा यहाँ पे ऑप्शंस आप देख पाओगे, ड्रम एंड क्रम इज ऑप्शंस। इसी तरीके से द डैश ऑन द लॉग, फिश, टर्टल, बर्ड एंड फ्रॉग, द फ्रॉग ऑन द लॉग, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरीके से 19th क्वेश्चन की बात करते हैं कि सेम साउंड कौन सा कर रहा है, राइम्स एंड विद द सेम साउंड, जिसका साउंड सेम हो, कॉन्सोनेंट, लेटर और वोवेल नहीं, जिनका साउंड सेम होता है वही राइम्स कहलाते हैं, राइट। यहाँ पे डेफिनेशंस पूछी गई, चूज द वर्ड्स दैट राइम्स विद द वर्ड केक, केक के साथ में कौन सा होगा, बैक, बुक, रैक या फिर बेक, रेक, लेक, ये ऑप्शन नंबर जो सी है ना, यही सबसे करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। सो आई होप कि ये जो राइमिंग वर्ड से रिलेटेड जो हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आई हैं। अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं कोई डाउट है, फिर भी किसी तरीके की कोई समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको डाउट है तो आप हमारे बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस को ज्वाइन करने का तरीका बहुत सिंपल है। सबसे पहली चीज़ जो आपको करना है वो ये कि आपको अपना नाम लिखना है और ज्वाइन जो भी बैच चल रहा है, जैसे गदर बैच चल रहा है तो ज्वाइन गदर, अपना नाम लिखिए, जैसे आपका नाम अगर अमित है, राइट, और आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो आपने दिल्ली लिख दिया। और ये जो नंबर है हमारा ना 877877000431, तो इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है, राइट। सो आई होप कि चीज़ें आपको पसंद आई हैं
व्हाट्सएप कर सकते हैं डाउट्स पूछने के लिए. सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट द लास्ट. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सो मच.